अरे विजय, आओ यार। अरे अपनी वाइफ को भी ले आए, ये बहुत अच्छा किया। आपने इतने प्यार से बुलाया सर, आना तो था ही। होली मुबारक हो सर। आपको भी होली मुबारक। सॉरी, मुझे रंगों से एलर्जी है। विजय होली मुबारक यार। आपको भी मुबारक हो आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। अरे यार आओ अंदर आओ प्लीज। अब होली के दिन अपनों से नहीं मिलेंगे तो भला कब मिलेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोस्तों, ये है मेरे दोस्त विजय और ये है आप सबको होली मुबारक। पता नहीं ये विजय भी और कितना वक्त लगाएंगे। हो जाएगा। पहले तो कह रहे थे कि होली मुबारक कहकर चले जाएंगे और अब देखो। विजय, 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 विजय क्या करो, सब लोग देख रहे हैं। विजय, अरे हटो। विजय, विजय, अरे विजय, हटो। विजय क्या होगा? विजय, 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 अरे पानी लेके आओ, विजय। पानी लेके आओ। विजय, 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 से होश आ जाएगा। विजय, अभी होश में आ जाएगा। विजय, विजय, विजय। एक बात बताओ, ये पार्टी रखी किसने? जी मैंने रखी। ओह, मेरा नाम साहिल है और ये मेरी वाइफ महक। ये कौन है जिसकी मौत हुई है? विजय मेरे ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करता था, बहुत अच्छा इंसान था। ये हमेशा अच्छे इंसान के साथ ही ऐसा क्यों होता है सर? ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। इसकी मौत हुई कैसे? सर पता नहीं। पता नहीं। सर कोई जख्म या चोट तो है नहीं बॉडी पे? कोई अंदरूनी जख्म होगी? सर इसके मुंह से खून तो नहीं निकला है, मगर जहर भी हो सकता है। हाँ, जहर भी हो सकता है। और सर इस लड़की को मारने के बाद इस पत्थर को उसके पेट में बांध के उसे पानी में डाल दिया गया ताकि वो पानी में डूबी रहे, बाहर निकले ही नहीं। और ये इसे गर्दन पे और चेहरे पे खरोंच का निशान है। लगता है खूनी ने इसे तब तक पानी में रखा जब तक कि इसने दम नहीं तोड़ दिया। हाँ तो बताइए, क्या आप लोगों ने कुछ देखा भी या नहीं? जी नहीं। जी नहीं, बस हो गया। जी नहीं, आप ही की पार्टी में एक लड़की का खून हो गया और उसी पार्टी में आपके अकाउंटेंट का भी खून हो गया, और आप लोग कह रहे कि हमने कुछ भी नहीं देखा है? वाह वाह। सर अगर हमें मालूम होता कि नंदिता की लाश टैंकी में, तो हम उसी वक्त पार्टी कैंसिल कर देते। ये नंदिता है कौन? I mean, करती क्या थी? डेकोरेटर थी। पार्टी की सजावट हमने नंदिता से ही करवाई थी। नंदिता डेकोरेटर थी? अच्छा, आखिरी बार नंदिता को कब देखा तुमने? आज सुबह मेहमानों के आने से पहले। सर जब मेहमान आना शुरू हो गए उसके बाद वो हमें दिखी नहीं। बताओ, ये पार्टी शुरू कब हुई? सर लगभग 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले? मतलब सर खून 3 घंटे पहले ही हुआ है। इसका मतलब ये भी है अभिजीत कि खूनी यहीं पर है, इसी पार्टी में।
जितने भी लोग पार्टी में आए थे सब लोग यहीं पर है, कोई गया तो नहीं? नहीं सर, सब लोग यहीं पे हैं। सर हाँ ताशा, सर ये देखिए, सर विजय के होठ नीले पड़ते जा रहे हैं। मतलब अभिजीत, इसे जहर दिया गया है। अच्छा, विजय को किसी ने कुछ खिलाया था क्या? आप लोगों ने? किसी ने खिलाया कुछ विजय को? नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। सबकी चोंच पे ताले लगे हुए हैं सर। सुनिए ना जी, शायद आपको तो पता होगा आपके पति ने क्या खाया था यहाँ पार्टी में। सर मैंने इन्हें ठंडे पीते हुए और बर्फी खाते हुए देखा था। ठंडाई और बर्फी? अच्छा, किसने किसने दी थी ये ठंडाई और बर्फी इन्हें? आपने देखा किसी को? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। वे ताशा, ये जितना भी खाने पीने का सामान है सब फोरेंसिक लैब भेज दो। यस सर। कोई आवाज नहीं करेगा। किसी ने जरा भी चूचा की तो गोली मार दूंगा, एक एक को भून डालूंगा। फेंक, अपनी अपनी गन्स फेंक दो, फेंक दो गन्स। ओहो, एसीपी प्रद्युमन तो तुम भी यहाँ पे हो? क्या चाहते हो तुम लोग? हम तो यहाँ होली की बधाई देने आए थे, लेकिन देखा तो सीआईडी भी होली खेल रही है। ये सीआईडी वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी का खून हो गया क्या? दो खून हुए यहाँ पर। अब तुम लोग अपनी अपनी गन्स फेंक दो, फेंक दो गन्स। बस 2 खून? अगर जल्दी से तुम लोगों ने अपनी बंदूकें नहीं फेंकी तो यहाँ और भी लाशें पड़ी मिलेंगी। चलो सब अपनी बंदूकें फेंक दो जल्दी। मैंने कहा गन्स फेंक दो। एसीपी, ज्यादा होशियारी नहीं, ये तो उसकी खोपड़ी में छेद कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है इसे मारकर तुम बच जाओगे? हम छोड़ देंगे तुम्हें? तुम गन नीचे फेंकते हो या नहीं? ये क्या किया तुमने? शुक्र है अभी पैर पे गोली मारी है, छाती पे नहीं। ठीक है, और किसी पर गोली मत चलाना। ले लो हमारी गन्स। तुम लोग अपने अपने फोन भी दे दो मुझे। चलो सब लोग जल्दी से। सोनू, सबकी गन्स ले लो। तुम सब अपने अपने फोन्स मुझे दे दो। अगर किसी ने छुपाने की कोशिश की तो जान से जाओगे, याद रखना। सुना तुमने? मोबाइल निकालो, मोबाइल जल्दी लाओ। मोबाइल किधर है? तेरा गन किधर है? गन में नहीं रखता, मुझे गन से बहुत डर लगता है। सीआईडी वाला होकर गन नहीं रखता। देखो, हमने तुम्हारी सारी बातें मान ली है। अब हमें उस जख्मी आदमी की मरहम पट्टी करने दो। अरे रे 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 रे, एसीपी से किसी का खून या दर्द देखा नहीं जाता। इससे गोली सिर्फ छू करके निकली है, समझे एसीपी? जा तो 10 करोड़ रुपए लेके आ, जा। 10 करोड़? वही तो लूटने आए हैं हम। मेरे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है। मैं कहां से लाऊंगा इतने सारे पैसे? हमारी खबर पक्की है तो खुद जाता है पैसे लाने, या 4 आदमियों के साथ अर्थी पे भेजूं तुझे? देखिए, मेरी बात का यकीन कीजिए,
मैं सच कह रहा हूं। जब ये कह रहा है पैसे इसके पास नहीं तो मान क्यों नहीं लेते तुम? गोली मत चलाइए प्लीज। तो बता कहाँ है पैसा? हाँ, ऑफिस में। ऑफिस में? सोनो, तू जा इसके साथ और पैसे लेके आ ऑफिस से। जा। 1 मिनट। देखो, आज होली का त्योहार है। शहर में हर जगह पुलिस की नाकाबंदी होगी। तुम लोग मुसीबत में आ सकते हो। तो क्या पैसे लूटने का प्लान कैंसिल कर दें? नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं अपना एक सीआईडी ऑफिसर तुम्हारे साथ भेज सकता हूं। वो निपट लेगा पुलिस वालों से। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। ए, गाड़ी चलाने आती है? बहुत अच्छी तरह से। तो चल 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 चल। ए तो साइड हट। चल चल। देखो भाई, मैं कह रहा था कि हम लोग यहाँ खड़े रह के वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि क्यों ना हम लोग अपना काम करें। खून किसने किया है ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। 2 खून हुए यहाँ पे। इन सीआईडी वालों का भी जवाब नहीं। मौत सिर पे मंडरा रही है लेकिन खूनी ढूंढने में लगे हुए ये लोग। ठीक है, जाओ जो करना है करो, लेकिन याद रखना जरा भी होशियारी की ना तो मेरी उंगली ट्रिगर पर है। याद रखना। रेडी। खाने पीने का सामान चेक करो, देखो कोई जहर वगैरह है क्या। ताशा, तुम और विवेक जाकर के लड़की की बॉडी चेक करो, क्विक। इस लड़की की मुट्ठी तो बहुत कस के बंद है। कहीं इसकी मुट्ठी में कुछ है तो नहीं? देखो। विवेक प्लीज जरा हाथ पकड़ना। नहीं सर, खाने में तो जहर नहीं है। नहीं, बर्फी में भी जहर तो नहीं है। वेरी गुड फ्रेडी, तुमने बहुत हिम्मत से काम लिया है जो तहकीकात की परमिशन ले ली। थैंक यू सर। लेकिन सर इसमें मैंने कौन सी बड़ी बात कर दी? फ्रेडी, यही तो हमारा प्लान है। तहकीकात के बहाने हम मौका ढूंढेंगे इनसे निपटने का। जहर वगैरह के ट्रेसेस मिल रहे हैं क्या? सर, खाने का सामान देखकर लगता तो नहीं है कि इसमें कोई जहर है, और यही खाने का सामान इन लोगों ने खाया पिया है सर, तो इन लोगों को कैसे कुछ नहीं हुआ। वही तो। तुम्हारी गन कहाँ है? सर वो विजय की लाश के नीचे है सर। अच्छा, गुड। एक गन तो है हमारे पास। जैसे ही लोहा गर्म हो जाए हथौड़ी मार देंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया, कि अगर जहर किसी भी चीज में नहीं है तो फिर विजय और नंदिता की मौत हुई कैसे? साहब। हाँ, इधर ही रुक जाओ। अरे यार, रुकूंगा तो तहकीकात कैसे करूंगा? जो भी पूछने का इधर से पूछो। कुछ मिला विवेक? सर, इस लड़की के हाथ में से ये कपड़े का टुकड़ा मिला है। कब? दिखाओ जरा। सर, किसी के ड्रेस के कपड़े का टुकड़ा है। रुक इधर। क्या लेके जा रहे, दिखा मुझे। कपड़े का टुकड़ा है। सर, ये कपड़ा शायद खूनी की ड्रेस का होगा। ऐसा जब मरने से पहले हाथापाई हुई होगी तब ये कपड़ा उस लड़की के हाथ में आ गया होगा। रुक इधर, उसके नजदीक जाएगा तो भून डालूंगा। सुनो, हमें एक कपड़े का टुकड़ा मिला है। हो सकता है ये खूनी के कपड़ों में से आया हो। हम चाहते हैं यहाँ जितने सारे लोग हैं उन सबके ड्रेसेस चेक करें। शायद खूनी यहीं पर है। प्लीज। ठीक है, जा जा तू कर जो करना है। देखो, ये जितने सारे लोग हैं सबके ड्रेसेस चेक करो। देखो किसी का ड्रेस फटा हुआ है क्या। जल्दी।
हाँ बॉस, नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है। ये मामू अपने को बड़ी शराफत से लेके जा रहा है। हाँ हाँ, साहिल के ऑफिस। क्या क्या बात कर रहे हो बॉस? ये सीआईडी वालों का दिमाग कहीं फिर तो नहीं गया है? हाँ बॉस, ठीक है। पता है तेरे बाकी के सीआईडी के मामू क्या कर रहे हैं? खूनी को ढूंढ रहे हैं, खूनी को। खून की तहकीकात कर रहे हैं। खुद जिंदा रहेंगे कि नहीं पता ही नहीं है, और चले खूनी को ढूंढने। हिलना नहीं। हमें आप सबकी तलाशी लेनी होगी। आप लोग सब एक लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। आदमी लोग सब इस तरफ और औरतें इस तरफ आइए। इसको भी मरना लगता है। अगर एक कपड़े के टुकड़े से तुम लोग खूनी पकड़ सकते हो तो तुम लोगों की जरूरत ही क्या है? हाँ? तब तो जो आदमी कपड़े सीता है वो भी खूनी पकड़ सकता है। तेरी तो आप रुकिए सर, मैं अभी हवा निकालता हूँ इसकी। देखो फ्रेडिक्स, हमारे प्लान के हिसाब से इन सब के कपड़े चेक करने के बहाने सबको दूर रखा है, फिर भी इनकी जान खतरे में। अभी कुछ गड़बड़ मत करना, समझे? सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? एक तो पहले मेरे पति की जान चली गई है, ऊपर से आप लोग मेरी चेकिंग कर रहे हैं। देखो सुने ना, जब तक खूनी नहीं मिलता हम हर एक आदमी पर शक करते हैं। अरे ये सीआईडी वाले अपने रिश्तेदारों के भी सगे नहीं होते, तुम्हें क्यों छोड़ेंगे? क्यों सिपी? मैंने सुना था तूने अपने बेटे पे भी गोली चला दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसीपी साहब से ऐसे बात करने की? हाँ? अच्छा एक बात बता इसी, क्या एक बार भी तेरे हाथ नहीं कांपे थे अपने खुद के बेटे पे गोली चलाते हुए? नहीं, मैंने अपने बेटे पर गोली नहीं चलाई थी, कानून के मुजरिम पर गोली चलाई थी। और जो भी कानून का दुश्मन होता है, एसीपी प्रद्युमन का भी दुश्मन होता है, समझे? सर, वो कपड़े का टुकड़ा इनमें से किसी का नहीं है सर। हाँ सर, लड़कियों में से भी किसी के कपड़े में से वो टुकड़ा नहीं है। तो इसका मतलब एक खूनी यहाँ पे नहीं है। पहुंच गए। चल देख जल्दी से, कोई है तो नहीं आसपास? यार आज होली है, आज ऑफिस बंद है, कौन आएगा? कोई नहीं है। ठीक है ठीक है, जल्दी नीचे उतरो। और याद रखना, अगर होशियारी करने की कोशिश की ना तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओके। चल उतर। अरे मामू चलना, कितने घंटे लेगा? जल्दी आना। चल। ऑफिस कहाँ है तेरा? उस तरफ। तुम दोनों आगे चलो। अरे संभाल के, गन है, पिचकारी नहीं, जरा ध्यान से पकड़ना। गन चलाना हमने पिचकारी चलाने से पहले सीख ली थी। ए तू चाबी लाया? चाबी लाया हूं। चलो चलो। कहाँ है पैसा? तिजोरी में।
चल लेके चल तिजोरी के पास। देखिए भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। मैंने जिंदगी भर मेहनत करके सिर्फ पैसा कमाया। बेटा जिंदा रहेगा तो पैसा फिर कमा लेगा, अगर जिंदा ही नहीं रहा तो पैसे का करेगा क्या? देख वो सही कह रहा है। तिजोरी कहाँ है बता दे। सुना, मामू सही कह रहा है। चल अब बता तिजोरी कहाँ है? उधर। ए, कौन है वहाँ? साहिल साहब आप? ए, वहीं रुक, आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा। मैं बोलता वहीं रुक जा। रुक जा। आगे मत बढ़, मैं इससे गोली मार दूंगा। रुक जा। ये क्या किया तूने? हाथ बीच में क्यों डाला? अरे यार तुम पैसे लेने आए हो कि खून करने? हैं? गोली की आवाज सुन के और लोग भी आ जाएंगे। जा जल्दी से इस वॉचमैन को ठिकाने लगा, जल्दी कर। कुछ नहीं घबरा मत। गोली छू के चली गई, कंधे में थोड़ी सी चोट है। आजा। एक काम करो, थोड़ी देर यहाँ चुप के बैठो। ये मेरा हाथ जल क्यों रहा है? मेरे हाथ! ए, रुको तुम लोग। ए, क्यों चिल्ला रही है तू? देखो हमें देखने दो जरा। चलो जाओ। ए, तुम रुको इधर। मेरे हाथ! अरे लगता है किसी चीज से रिएक्शन हुई है। ताशा जल्दी से स्प्रे लेकर आओ। कहाँ है पैसा? वहाँ तिजोरी में। चल खोल तिजोरी, चल। ए तुम मदद करो उसकी, चलो आगे बढ़ो। जल्दी। जो कह रहा है करो, बाद में देखते हैं। खोलो। क्या खुसर फुसर हो रहा है? जल्दी तिजोरी खोलो। ये मेरे जीवन भर की कमाई। बेटे मेरी बात मानेगा तो बच जाएगा, पैसा तो बाद में भी कमा लेगा। चल फटाफट पैसा बैग में डाल, जल्दी कर। उठा बैग, चल चल जल्दी। चल 2 मिनट बाद निकल जाना यहाँ से। चेक करो, देखो। सर ऐसे रिएक्शंस तो एसिड या जहरीली चीजों से होते हैं। सुने ना, किसी भी तरह से वो जहर तुम्हारे हाथों पर आया है। लेकिन सर मैंने तो किसी भी चीज को नहीं छुआ। देखो यहाँ पर इतनी सारी चीजें, किसी भी चीज को हाथ लगाया था तुमने? जरा याद करो। नहीं सर, मैंने किसी भी चीज को नहीं छुआ। पर किसी चीज को तो हाथ लगाया होगा, तभी तो ये जहर आपके हाथ पे आया। सर मैं भला क्यों किसी चीज को छूने लगी? मुझे रंग और गुलाल से सख्त नफरत है। तो फिर ये रंग आपके हाथ में आया कहाँ से? सर विजय नीचे गिर गए थे, तब मैंने उनके चेहरे को छुआ था, शायद तभी रंग लग गया होगा। सर शायद रंग में भी जहर है। अच्छा जल्दी से चेहरा साफ करो। गॉड, दया देखा, इसका चेहरा सड़ गया है। इसका मतलब है दया, जहर इस होली के रंग में ही है। ए मामू तू इस तरफ आ ड्राइविंग सीट पे, और तू इधर चल। चल 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 जल्दी बैठ। चल मामू जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। चल गाड़ी चला जल्दी।
अबे चला ना, क्या हुआ? अरे जल्दी करना। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या बे, इतना रईस होकर ये खटारा गाड़ी यूज करता है? अब लगता है धक्का लगा के गाड़ी को मोटर मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। जहर इसमें था सर। खूनी ने ये ग्लव्स पहनकर रंग लगाया विजय पे, ताकि ये जहर उसके हाथ पे लगे ही नहीं। वाह वाह वाह, दाद देनी पड़ेगी सीआईडी टीम वालों के दिमाग की। अब पता चला कि इतने टेढ़े टेढ़े केस ये लोग इतनी आसानी से कैसे सुलझा लेते हैं। खूनी चाहे कितना भी चालाक हो, हमसे बच नहीं सकता, समझे? पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। बेटा, इतने सारे लोग नहीं होते यहाँ पे तो अभी तक तो अपने सारे बाल तो खुद ही उखाड़ लेता। क्या साहब, होली के दिन भी आप मुझसे काम करवा रहे हैं? अरे होली के दिन घर आई लक्ष्मी को मना नहीं करते, समझा? तो जल्दी से कर दे ठीक। अच्छा ये बताइए, ये बैटरी चली कैसे गई? क्या आपने लाइट चालू छोड़ दी थी क्या? हाँ यार, वही समझ ले। आपके बॉस को क्या हुआ है? ऐसे बैठे हैं जैसे कटने से पहले मुर्गी बैठती है। अरे वो कुछ ज्यादा हो गई है, तू काम कर। सुने ना, क्या लगता है तुम्हें किसने किया होगा ये? किस पर शक है तुम्हारा? नहीं सर, जहां तक मुझे मालूम है विजय की किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी। दया, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको हमने खतरे से तो दूर किया है, लेकिन जैसे चाहिए वैसे पूछताछ नहीं कर पा रहे इन लंगूरों की वजह से। ऐसा लगता है इन लुटेरों से निपटने का वक्त आ गया। लगता है तुम ठीक कह रहे हो दया। देखो, हमें इस जगह का अच्छी तरह से मुआयना करना है। हम चाहते हैं कि विजय की लाश यहां से उठाएं। ठीक है, रख दो। लो साहब, हो गया। बैटरी चार्ज। अब जैसे आप गाड़ी बढ़ाएंगे बैटरी अपने आप चार्ज होती रहेगी। 500 का नोट। अब मैं छुट्टा कहाँ से लाऊं साहब? अरे यार, बाहर जाके कहीं से लाना, मैं इंतजार करता हूँ। क्या मुसीबत है साहब, होली के दिन काम कराते हैं और 500 का नोट दे। इतना वक्त क्यों लग रहा है? अरे वो क्या हुआ कि छुट्टा लेने गया है, जैसे आता है चलते हैं। अरे तो जल्दी करवाना, लेट हो रहा अपन को। साला अपन के साथ शानपत्ती कर रहा था, पता चला ना मामू को। ए, तू क्या घूर रहा है? अगर तूने चालाकी की ना तो तेरे को अपन गाड़ी के डिक्की में नहीं बोनट में डाल देगा, समझा क्या? चल चल गाड़ी चला।
घर चल। किसके घर? अबे तेरे घर और किसके? अरे साहब, अरे साहब आपके पैसे साहब। चलो अच्छा है, होली के दिन घर आई लक्ष्मी को ना नहीं कहते। क्या हुआ? क्यों चल रहा है? बोल। बोलती है या जिंदगी भर के लिए तेरी बोलती बंद कर दो? बोल। बोलती है तेरी खोपड़ी उड़ा दूं? बोलना। नहीं नहीं, एक मिनट। शायद वो मुझे देख के डर गई। क्या मतलब? बोल, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं, शायद उसने गन देख लिया। मेरे पास गन है, शायद इसीलिए डर गई वो। चल निकाल, निकालता इसको खोपड़ी उड़ा दो। सॉरी सर, मुझे बचा लो। कुछ नहीं, घबराओ मत। देखो, एक सीआईडी ऑफिसर पर गोली चलाई, तुम्हारी ये हिम्मत? इस वक्त सीआईडी और मच्छर में कोई फर्क नहीं। अब यहां हम बोलेंगे वही होगा। ये सब क्या हो रहा है बॉस? कुछ नहीं, सीआईडी वालों को बहुत खुजली हो रही थी, इसलिए इलाज कर दिया। तू पैसे लेके आया कि नहीं? हाँ बॉस, कड़क कड़क नोट। अभिजीत कहाँ है? वो मामू अपन के साथ शानपट्टी कर रहा था, अपन उसको ठिकाने लगा दिया। क्या किया तुमने उसके साथ? आओ दिखाता हूँ। चलो चलो। तुम लोग आ जाओ, रुको इधर। होता चल सकते हो? चलो। ये देख, बेहोश नहीं है, मर चुका है, लाश बन गया है, लाश। इन सीआईडी वालों के साथ यही होना चाहिए। अरे कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो जाती है, लेकिन ये सीधे नहीं होते। चलो बॉस, चलकर कड़क कड़क नोट भी तो गिनने हैं। ए, चलो चलो, बहुत देख लिया, चलो। रुको मत, चलो उधर चलो, चलो चलो चलो। चल सोनू। बॉस देख लो माल। मैं ये गन जीप में रख के आता हूँ। इन सीआईडी वालों का कोई भरोसा नहीं है। यस, जाओ। वेरी गुड सोनू। कहीं अभिजीत? हाँ दया, मुझे भी वैसा ही लग रहा है।
अरे इधर क्या खड़ा है? जाके बॉस की पैसे गिनने में मदद करना। जा, मैं देखता हूँ इनको। चलिए एसीपी साहब, अब मैं चलता हूँ। आपका केस सॉल्व हो गया? बस अभी सॉल्व होने वाला ही है। अच्छा चलिए बताइए, खून किसने किया और कैसे किया? जब तक मुझे पता नहीं चल जाता मेरे पेट में दर्द होता रहेगा एसीपी साहब। क्या हुआ बताइए ना। सीधी तरह बताते हो या? बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब बता, तो बता। खूनी को पहले से मालूम था कि ये विजय यहाँ इस पार्टी में जरूर आएगा, इसलिए उसने पहले से जहर मिला दिया था रंग में, हाँ? और अपने आप को बचाने के लिए उसने ये ग्लव दस्ताने पहन रखे थे। हाँ, मगर नंदिता ने ये सब देख लिया था, और उसके बाद जो हाथापाई हुई उसमें खूनी के कपड़े फट गए और उसके कपड़े का टुकड़ा नंदिता के हाथ में आ गया। ऐसा क्या? अब उनको मालूम है किसका कपड़ा फटेला है। ये क्या बोल रहा था? तेरे को मालूम है? और क्या बॉस? कौन है वो? कौन है वो? ए, कबूतर चल 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 इधर। जब ये तिजोरी में से पैसे निकाल रहा था तब मैंने देखा था इसका कपड़ा फटा हुआ था। यही हाथ दिखा। अरे हाथ दिखा। क्या ये है? यही है। ये क्या बकवास कर रहा है? भला मैं किसी का खून क्यों करूंगा? अभी पता चल जाएगा। विवेक, इसके उंगलियों के निशान ग्लव्स में मिले उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखो। इधर भाग रहा है? इधर भाग रहा है? अपन सीआईडी का नाम इतना खराब नहीं होने देंगे कि उनके हाथ से दो दो मुजरिम निकल जाएं। एक तो ये रखो, दूसरे को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? अरे बॉस, निकलो यहाँ से। पैसा लो, पैसा लो। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। हिलना नहीं। होशियार है ना? आगे नहीं आना। आगे नहीं। वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। बैठो बैठो। सर, इसका क्या करूं? हमारे साथ ले चलो इसे। अरे ये अभिजीत राइट का इंडिकेटर दिखाकर लेफ्ट कहाँ चला गया? लगता है मुझे मालूम है अभिजीत क्या कहना चाहता है। अच्छा, ये सीआईडी वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे देखेंगे कैसे बॉस, ये शॉर्टकट है, किसी को मालूम नहीं। और सीआईडी वाले तो बेवकूफ हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। अरे ऐसा मत बोल सोनू, एक बार सीआईडी वाले पीछे पड़ गए ना
तो पीछा ही नहीं छोड़ते। ऐसा क्या? अभी आपने देखा ना कैसा बेवकूफ बनाया उनको मैं। अरे वैसे तूने कमाल कर दिया सोनू, सच में मैं बहुत खुश हूँ। बोल तुझे क्या इनाम चाहिए? जो बोलेगा देगा। अरे तुम मांग के तो देख सोनू। मैं आपको जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। अरे देख के संभाल के। यहाँ से हिलेगा ना, ये पिचकारी मार के लाल कर दूंगा तुझे, समझे? बॉस गन फेंक दो। सोनू इतना बड़ा धोखा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कभी ने। चुपचाप गन नीचे फेंक दो, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। फेंक नीचे, फेंक फेंक। तुम्हारा सोनू तो गैराज में ही होली खेल रहा है। इस सोनू से मिलना चाहोगे? तुम? चलो भाई साहब आप भी आइए जरा। अब भाई ये घूंघट तो खोली हैं? आलोक तुम जानते हो उसे? ये मेरा साला है। तूने अपनी बहन के घर को लूटा? भाई वाह, अजीब फैमिली है। जीजा खूनी और साला लुटेरा है? क्यों किया तूने ऐसा? मेरी बहन पर कितना अत्याचार करता है तू, कितना मारता है उससे तू। मैं उसके सामने तुझे भिखारी बनाना चाहता था, भिखारी। बहुत धूम मचा ली होली की, हाँ? अब शगुन भी ले ले। ये तो हम समझ गए कि आलोक ने तुम्हें लूटने की क्यों कोशिश की। अब जरा ये भी बताओ, विजय को क्यों मारा तुमने? क्योंकि वो मेरा राज जान चुका था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। कौन सा राज? वो 10 करोड़ रुपए जो मेरा धोखा और बेईमानी करके कमाए थे। विजय को उसके बारे में पता चल गया था। बस इसलिए मार डाला उसे, हैं? और नंदिता, उस बेचारी को क्यों मारा? हा? उसने मुझे रंग में जहर मिलाते हुए देख लिया था, इसलिए मुझे उसका भी मुंह बंद करना पड़ा। और इससे पहले कि मैं उसकी लाश ठिकाने लगा पाता, मेहमान आना शुरू हो गए और मुझे मजबूरन उसकी लाश वहीं पानी की टंकी में छोड़नी पड़ी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए 2-2 मासूम लोगों की जानें ले ली। अब जेल में बैठकर याद करते रहना होली के दिन को। अब क्या हो गया? अबे ग्रीन लाइट है, आगे ले चल। कौन है? कब से बोल रहा हूँ, खोल नहीं रहा है। कौन है? खोलिए। क्या प्रॉब्लम है? मैं खोल। कौन है? खोलिए। क्या कर रहा है तू? अरे खोल। लाश? डैडी को बुलाना पड़ेगा। हाँ यार दया, मुझे याद है उस केस में हम लोग को केरला जाना पड़ा था खूनी को पकड़ने के लिए।
और जब हम लोग वहां पहुंचे उस केरला के शादी वाले घर में, तो वहां दुल्हन गायब। कमाल है। ये ब्यूरो में कबूतर कहां से आ गया? अभिजीत, डॉक्टर तारिका ने कोई प्रेम पत्र तो नहीं भेजा तुम्हारे लिए कबूतर के जरिए? हाँ? हो सकता है, हो सकता है। ये लीजिए, हम लोग सोच रहे थे ब्यूरो में कबूतर है, यहाँ तो कौवा बैठा है। सर, आज आप इतनी जल्दी आ गए सर? सॉरी फ्रेडी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे गाने का रियाज कर रहे हो। हम लोग बाद में आ जाते हैं। सर, मैं गाने का रियाज नहीं कर रहा था सर। तो फिर क्या कर रहे थे फ्रेडी? सर, सब टीवी पे एक नया सीरियल आ रहा है, उसी का नाम है गुटुरगू। तो इसमें ऐसी खास बात क्या है? यहाँ तो हर रोज अलग अलग चैनल में कोई ना कोई नई सीरियल आती ही रहती है। मालूम है, लेकिन ये सीरियल दूसरे सीरियल से एकदम अलग है। वो कैसे? इसमें एक भी डायलॉग नहीं है। क्या? सीरियल में डायलॉग नहीं है? कोई किसी से बात नहीं करता? कमाल है यार, ये कैसा सीरियल है? अगर किरदार एक दूसरे से बात नहीं करेगा तो लोगों को समझ में कैसे आएगा कि अंदर क्या हो रहा है? क्यों भाई? यही तो इस सीरियल की खासियत है सर। समझ में भी आता है और इतनी हंसी आती है कि मैं हंस हंस के लोटपोट हो जाता हूँ। अच्छा, बॉस हमको भी देखना पड़ेगा ये सीरियल। कब आता है? हर शुक्रवार रात को 8:30 बजे, सिर्फ सब टीवी पे। हेलो, खून बीच सड़क पे? ठीक है, हम लोग आते हैं। कोई चोट वोट का निशान नहीं है बॉडी पे? शायद गोली मार के ही खून किया गया। ऐसा लगता है खून करने से पहले कोई हाथापाई भी नहीं हुई। पेट से चिपका के गोली मारी गई है। खूनी कार में बैठा होगा साथ में। अगर बाहर से गोली चलाता तो खिड़की विड़की कांच वांच टूट जाती। सुनिए भाई साहब, आप जरा इधर आइए। आ गई। हाँ, आप भी इधर आइए। किसी को भागते हुए देखा यहाँ कार में से? नहीं, गाड़ी के अंदर से कोई बाहर निकला ही नहीं। बड़ी अजीब बात, आपने किसी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा? अच्छा, गोली चलने की आवाज सुनी आपने? नहीं सर, कोई आवाज नहीं सुनी। सर, कार तो पूरे टाइम मेरी आंखों के सामने ही थी। अगर कोई कार से उतर के जाता तो मुझे जरूर मालूम पड़ता। ये भी हो सकता है, मगर वो आदमी गोली मार के गायब हुआ तो हुआ कहां? सर, इस लड़की की पर्स में से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है सर। गाड़ी जाने दो। शीतल कुमार? सर, मैंने गाड़ी में के सारे फिंगरप्रिंट्स लिए। गुड जॉब। वो सारे निशान फोरेंसिक लैब में भिजवा दो। जी कहिए। शीतल यहीं पे रहती है ना? हाँ, पर वो यहाँ पर नहीं है। मालूम है हमें। जानते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। प्लीज आइए अंदर। पर बात क्या है? देखिए, हम लोग शीतल के बारे में ही बात करने आए हैं। पर वो घर पर नहीं है। पता है हमें। बात यह है कि शीतल अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? शीतल मर गई? जी हाँ, खून हुआ है उसका। खून? जी हाँ, किसी ने गोली मार दी उसे। गोली मार दी? शीतल को? किसने? वैसे आप शीतल की? मेरे यहाँ वो किराए पर रहती थी, पेइंग गेस्ट। ओह, वैसे आप लैंडलेडी हैं उसकी? हाँ। वैसे शीतल के असली घर वाले कहाँ रहते हैं? मुझे नहीं पता है। कमाल है, बिना ये सब जाने आप ऐसी किसी को घर में रख लेती है। शीतल तो बहुत अच्छी लड़की थी, स्वीट गर्ल, कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो कोई बात नहीं,
वैसे घर किराए पर देने का एग्रीमेंट तो होगा ना आपके पास? हाँ वो तो है। जरा दिखाइए वो। कोई और बात? नहीं? ठीक है, कुछ और पता चले तो इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? कोई भी डिटेल। या थैंक्स। नहीं सर, कोई भी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन इस लड़की के बारे में सही नहीं है। सब कुछ गलत है सर। हाँ सर, क्या बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस लड़की के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में नहीं है। बड़ी अजीब बात है, इस लड़की ने अपने बारे में कहीं पर भी असली इंफॉर्मेशन लिखवाई नहीं है। अपने घर के बारे में नहीं लिखवाया, रहती है किराए के घर में। समझ में नहीं आता ये लड़की है तो है कौन? सर, हम लोग अभी फोरेंसिक लैब से आ रहे हैं सर। उस कार में से जिन 2 लोगों की उंगलियों के निशान मिले थे, उनमें से एक शीतल का था। और ये दूसरा? सर दूसरे शायद खूनी के ही हैं सर। हम लोग रिकॉर्ड्स में चेक करके देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। जल्दी करो। सर मुझे लगता है ये लड़की कोई गुनहगार है, तभी इसने अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सही से नहीं रखी है। सब कुछ गलत सलत है। इसका बैंक अकाउंट नहीं है, इसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। हाँ सर, और कार में भी कोई क्रिमिनल ही जा रहा था इसके साथ में। आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा वगड़ा हुआ होगा और क्रिमिनल ने मार दिया सर। हो सकता है, हो सकता है। ताजा, यस सर। शीतल के फिंगरप्रिंट चेक करो रिकॉर्ड्स में। यस। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम महेश है। मैं एक स्पेशल यूनिट से हूँ, विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट से। विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट। आप लोग गवाह को छुपा कर रखते हो ना, ताकि कोई गुनहगार उनकी जान के पीछे ना पड़े, उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। जी सर, वही सर। यहाँ कैसे आना हुआ? सर मैं आपसे शीतल के बारे में कुछ बात करने आया था। शीतल? शीतल के बारे में? जी सर, हमें पता चला है कि आप लोग शीतल के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मगर ये शीतल क्रिमिनल थी या फिर गवाह? नहीं सर, शीतल क्रिमिनल नहीं थी। तो फिर शीतल का खून कैसे हो गया? व्हाट? शीतल का खून हो गया? तुम्हें यह पता है कि हम शीतल के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं कि शीतल का खून हो गया। बड़ी अजीब बात है। वैसे तुम शीतल को कैसे जानते हो? सर 2 साल पहले उसने गवाही दी थी एक खतरनाक क्रिमिनल के खिलाफ, तभी से वो गुंडा उसके पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए हमने उसकी आइडेंटिटी, उसका पता, यहां तक कि उसका नाम भी बदल दिया। नाम भी बदल दिया था? जी सर। तो मतलब वो लड़की शीतल नहीं कोई और है? हाँ सर, उसका असली नाम मेनका था और वो जिम बार में काम करती थी और उसने खून होते हुए वहीं देखा था। मेनका? और वो क्रिमिनल जिसके खिलाफ उसने गवाही दी थी वो कौन था? सांचा, उसका नाम सांचा था। जरूर उसी ने मरवाया होगा उस बेचारी को। सांचा? ये सांचा इस वक्त कहाँ है? सिहार जेल। सिहार जेल? सर, हाँ। सब उंगलियों के निशान मिल गए। किसके? से एक शेरा नाम का आदमी है, सुपारी लेकर खून करता है। मतलब सर सांचा ने शेरा को सुपारी दी थी इस मेनका का खून करने के लिए? कमाल है सर, जेल में बैठे बैठे सांचा ने शेरा को सुपारी भी दे दी। दे, तुम जिम बार जाओ और हम इस सांचा से मिलने सिहार जेल जाते हैं। अरे भाई साहब जरा संभाल के चलो। सॉरी कमला, अरे तेरी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? आवाज ही नहीं, हाथ भी भारी हो गया कमला का, समझे? छोड़। अरे तू तो कमला नहीं तो गमला हो गई। छोड़, होश में। अरे भाई साहब तुमने मारा हमको। अभी तो सिर्फ उठाया है, समझा? चल। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, कमला को याद कर रहा था, फिर नानी याद आ गई। आप? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। जरा आप ये फोटो देखिए। ये तो मेनका है। हाँ ये मेनका है, इसका खून हो गया। खून? किसने किया? शायद उसी आदमी ने जिसके खिलाफ गवाही दी थी मेनका ने। गवाही? हाँ गवाही। आप थे ना यहाँ उस वक्त जब बार में खून हुआ था? नहीं सर, खून गेट के बाहर हुआ उस वक्त मैं काउंटर पर बैठा था साहब। तो क्या खून होते हुए मेनका के अलावा किसी और ने नहीं देखा था? नहीं देखा था सर, मेनका की दोस्त उससे मिलने आई थी, उसने भी खून होते हुए देखा था। कौन है ये दोस्त? ये तो मैं नहीं जानता हूँ साहब, मेनका उससे मिलने बाहर गई उस वक्त ये खून हो गया।
उस दोस्त का नाम पता कुछ भी नहीं है आपके पास? नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ ये सब। अच्छा, आप इस खूनी के बारे में क्या जानते हैं? सांचा के बारे में? बहुत ही खतरनाक आदमी है साहब। उसने मेनका को धमकी भी दी थी साहब कि वो गवाही ना दे, मगर वो नहीं मानी और अंजाम आप देख ही रहे साहब। सांचा अच्छा, ये सीआईडी वाले तुमसे जानता हूं। एसीपी प्रद्युमन, यहां क्या लेने आए हो? शीतल का खून हो गया है। तो मैं क्या करूं? शीतल जानते नहीं? नहीं जानता। मेनका? उसे भी नहीं जानता। मेनका जिसकी गवाही की वजह से आज तुम जेल की सलाखों के पीछे। ओहो, अच्छा हुआ मर गई। उसने मुझे जेल भिजवाया था ना। तुमने ही मरवाया ना उसे। तुम्हें क्या लगता है एसीपी कि मैं जेल में बैठकर लोगों को मरवाता हूं? सर, इतनी आसानी से अपनी चोंच नहीं खोलेगा ये। इसे ब्यूरो ले चलते हैं, अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं इसकी। रेडी? ये तोता चोंच भी खोलेगा और मिर्ची भी खाएगा। ले जाओ इसे। पिछले 2-3 दिनों में इसे कोई मिलने आया? नहीं सर, मिलने तो कोई नहीं आया, लेकिन हाँ, कल उसके लिए 2 फोन जरूर आए थे। एक सुबह 11 बजे और एक दोपहर के 12 बजे। सर, शीतल का खून भी तो 11 और 12 के बीच में ही हुआ था। ये 11 और 12 बजे किसका फोन आया था? कहां से आया था? कुछ बता सकते हो? नहीं सर, इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं है। रेडी? एक काम करो, जेल के फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता लगाओ कल 11 और 12 बजे सांचा को किसने फोन किया था, कहां से। यस सर। सहेली? मतलब मेनका के साथ उसकी सहेली भी थी जिसने खून होते हुए देखा है? हाँ सर, इस केस के बारे में है डेटाबेस में। ये वो दूसरी लड़की का नाम मानसी है सर, जिसने सांचा के खिलाफ गवाही दी थी। उसका कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर वगैरह है? नहीं सर, फोटो वगैरह तो नहीं है, मगर एड्रेस लिखा है। इस मानसी की जान को खतरा है, उसे बचाना होगा। सर, उस नंबर का पता चल गया है जहां से सांचा को फोन कॉल्स आए थे जेल में। कहां से? चांदपोल एरिया के एक पीसीओ से ये दोनों फोन कॉल्स किए गए थे। चांदपोल पीसीओ? एक्सक्यूज मी। जी सर। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। जरा ये फोटो देखो और बताओ, क्या ये आदमी कल 11 और 12 बजे के बीच यहाँ फोन करने आया था क्या? सर, यहाँ इतने लोग आते हैं, किस किस को ध्यान रखेंगे? अरे पहले फोटो तो देखो। नहीं सर, इस आदमी को मैंने नहीं देखा। ध्यान से देखो, याद करके देखो, ये खून का मामला है, समझे? खून? हाँ, खून। सॉरी सर, कुछ याद नहीं आ रहा। अगर मुझे पता होता कि ये खूनी है तो मैं इसे फोन नहीं करने देता, पकड़वा देता। हाँ, मालूम है, मालूम है। अब जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, याद करो, देखो क्या ये आदमी आया था? इस आदमी ने 2 बार फोन किया था यहाँ से, एक सुबह 11 बजे और एक दोपहर 12 बजे। हाँ सर, याद आया, ये आदमी दोबारा फोन करने आया था। जल गई सर, इसके दिमाग की बत्ती जल गई। क्या ये आदमी यहाँ पर अक्सर आया करता है? तुम जानते हो इसे? नहीं सर, इससे पहले ये नहीं आया यहाँ। ठीक है,
अगर आया तो हमें फोन करना, समझे? ठीक है सर। ये ले, ये कार्ड ले, इस पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? 11 बजे उसने यहां से फोन किया, फिर जाके शीतल का खून किया। शीतल का खून करने के बाद 12 बजे वो वापस यहाँ आया इसी पीसीओ पर और यहीं से फोन किया। और शीतल को जहां पे मारा वो जगह यहाँ से बहुत दूर है ना? हाँ सर। शीतल को मारने के बाद वो दोबारा फोन करने के लिए इतनी दूर क्यों आएगा सर? कहीं और से भी तो कर सकता था। वही तो, इसका मतलब यही हो सकता है विवेक कि वो आदमी यहीं कहीं रहता होगा। आसपास की बस्तियों में पूछताछ करनी होगी। दरवाजा खोलो। सर पीछे का दरवाजा भी बंद है, लगता है घर में कोई नहीं है। एक मिनट। जी ये मानसी यहीं पे रहती है ना? जी नहीं, वो यहाँ नहीं रहती। यहाँ नहीं रहती? तो फिर कहाँ रहती? मालूम नहीं कहाँ रहती है। यहाँ से तो वो 1 साल पहले ही चली गई थी। लेकिन बात क्या है? हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उनकी जान को खतरा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? और आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? लेकिन उसको मारना कौन चाहता है? भाई तो हम भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी दोस्त शीतल तो मर चुकी है, अब शायद मानसी की जान भी खतरे में है। अच्छा, तभी 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले क्या हुआ था? एक आदमी आया था यहाँ पर मानसी को ढूंढते हुए। कौन था वो आदमी? वो तो पता नहीं, लेकिन दिखने में बहुत अमीर लग रहा था। बड़ी सी गाड़ी थी उसके पास और 4-5 बॉडीगार्ड भी। बड़ी सी गाड़ी और बॉडीगार्ड भी? जी हाँ। देखिए अगली बार वो यहाँ पर आए तो प्लीज हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। जी जरूर। आपके पास मानसी का कोई फोटोग्राफ वगैरह कुछ है? अब जी मेरे पास उसका फोटोग्राफ कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक्स। अरे सुनो, इस आदमी को कहीं देखा है तुमने? जानते हो तुम इसे? कहाँ रहता है ये? कुछ पता है? हंस क्यों रहे हो? मैंने पूछा कहाँ रहता है ये आदमी? कहाँ देखा इसे? अरे रो क्यों रहे हो? आपने डांटा, कितना गुस्सा करते हैं? अरे कहाँ गुस्सा किया मैंने? मैंने प्यार से पूछा ना तुम्हें। देखो, मैं प्यार से पूछता हूँ। इसे देखा है कभी? हाँ। देखा है? कहाँ पे? नहीं बताऊंगा, चॉकलेट दो। चॉकलेट? हाँ। एसीपी साहब ने आज तक हमें तो कभी चॉकलेट नहीं दी, इसको क्या देंगे? ये लो,
ये पैसे लो और चॉकलेट लो। नहीं नहीं, चॉकलेट चाहिए, पैसे नहीं लूंगा पैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, विवेक चॉकलेट लेकर आओ। अब देखो चॉकलेट लाने गया है वो, अब बताओ नहीं, कहाँ देखा इसे, कहाँ रहता है ये आदमी? पहले चॉकलेट दो फिर बताऊंगा। अरे सर, इतनी जिद तो मेरे पड़ोसी का बेटा भी नहीं करता सर। आप बोले तुमने कान खींचो इसके। ये लो। चॉकलेट आ गई, चॉकलेट आ गई, चॉकलेट आ गई। आप कितने अच्छे अंकल हो, आप भी कितने अच्छे भैया हो। और मैं अब बहुत गंदे हो, बोलते मैं कान खींचेंगे। अच्छा 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 अच्छा, गंदे अंकल को रहने दो। अब बताओ ये आदमी कहाँ पे रहता है, कहाँ देखा है तुमने इसे? वो उधर, आओ मेरे साथ। वहाँ पे चॉकलेट मिल गई, चॉकलेट मिल गई, चॉकलेट मिल गई। ऊपर की दुकान खाली है सर, फिर भी उसके पीछे तो जाना पड़ेगा ना। वो आया, वो संभल के, हो सकता है वो अंदर हो। विवेक पीछे से जाओ। सर। हाँ विवेक। सर यहाँ ऊपर कुछ है। हाँ विवेक। ये तो शीतल का फोटो है। हाँ सर, अब ये पक्का हो गया, शीतल का खून तेरा नहीं है। और अब वो मानसी को मारने के लिए निकल गया है। सर, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि शेरा मानसी को ही मारने गया होगा? रेडी? शीतल के इस फोटो के बाजू वाली जगह देखो, खाली जगह है। शेरा मानसी को मार के उसकी लाश का फोटो यहां इस खाली जगह में लगाएगा और फिर सांचा को जाके कहेगा कि सांचा देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। शेरा अरे सर, ऐसे निशान तो मेरी वाइफ भी बनाती है कैलेंडर पे। ये दूध वाले का बिल, सब्जी वाले का बिल, ये इस्त्री वाले का बिल और वो। नहीं फ्रेडी, 8 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च, ये कुछ अलग ही चक्कर है। ये कुछ अलग ही चक्कर है। सर, ये कोई दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लग रहा है सर, और इसमें तारीख भी कल की लिखी है। कल की तारीख? पेशेंट का नाम शेरा और दवाई है ज़ाइलोमॉर्निफ्लाइन। ज़ाइलोमॉर्निफ्लाइन ये क्या है सर? ज़ाइलोमॉर्निफ्लाइन, हाँ फ्रेडी, ये वो दवा है जो लोग
जब बोट या शिप पर सफर करते हैं तब लेते हैं, क्योंकि जब बोट या शिप समुद्र पे सफर करती है तो ऐसे डोलने लगती है, जिसकी वजह से लोगों को उल्टियां भी होती है। तो उल्टियां रोकने के लिए ये ज़ाइलोमॉर्निफ्लाइन की दवा लेनी पड़ती है। समुद्र के पास जाते ही तबीयत खराब। सर, इस शेरा को भी यही बीमारी होगी, इसीलिए उसने ये दवा खरीदी सर। ये भी तो हो सकता है फ्रेडी कि शेरा शिप पर सफर करने गया हो। शेरा, कहां हो शेरा यार? विवेक, तुम यहीं पे रुको, देखो और कुछ मिलता है क्या। फ्रेडी, शेरा आ गए? आप लोग कौन है? तुम कौन हो? मैं तो पड़ोसी हूँ, बस दरवाजा खुला देखा तो लगा शेरा आ गया। हम लोग सीआईडी से समझे। शेरा को जानते तुम? जी बस कुछ खास नहीं, बस पड़ोसी है मेरा। कहाँ गया शेरा? कहाँ गया शेरा? बोल। मुझे लगता है सर वो आज शहर के बाहर गया है। आज सुबह ही मैंने उसे एक बड़ा बैग ले जाते हुए देखा है। बड़ा बैग ले जाते हुए? हाँ अभिजीत, कोई नई खबर? सर, एक फाइल एक डेटा छान मारा है। इस मानसी के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये भी तो हो सकता है कि मानसी ने अपना नाम ही बदल लिया हो, जैसे शीतल ने बदला था। सर, ये हो सकता है, इसलिए मैंने महेश को यहाँ फिर से बुलाया, शायद उसे कुछ पता हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये लो आ गए। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी महेश। वो क्यों? अरे अभी अभी हम सब आप ही को याद कर रहे थे। तभी मैं कहूँ कि मुझे हिचकियाँ क्यों आ रही थी। मैं ये हिचकियां बाद में लेते रहना, पहले ये बताइए मेनका के साथ साथ उसकी ये दोस्त मानसी, उसकी भी तो पहचान नहीं बदलवा दी तुमने? वो सर, मैंने तो सिर्फ मेनका का ही नाम वाम बदला था बस। तो फिर किसी और ने उसकी पहचान बदलवाई है। उसने भी तो गवाही दी थी ना इसी केस में, इस सांचा के खिलाफ। आप जल्दी कुछ बता सकते हैं इसके बारे में प्लीज? ठीक है सर, मैं अभी ऑफिस से पता करके आपको बताता हूँ। जैसे ही आपको पता चल जाए हमें फोन करिएगा। सर, शेरा के घर में हमें कैलेंडर पे 3 तारीखों के ऊपर मार्क किए हुए मिले थे। सर, वो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन भी तो मिला था। 8 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च और समुद्री बीमारी की वो दवा। सर, 8 और 10 मार्च तो चले गए, आज है 12 मार्च। सर 8, 10 और 12 मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सर हफ्ते में इन 3 दिनों को मुंबई से एक क्रूज शिप जाती है गोवा के लिए। कहीं शेरा गोवा तो नहीं भाग रहा सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये शेरा मानसी का पीछा करते करते शिप पे जा रहा है। ये शिप गोवा कितने बजे जाता है? सर 2 बजे। हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है, लेट्स गो। जरा जल्दी चलो भाई, नहीं तो बोट गोवा निकल जाएगी। जल्दी प्लीज। सर, प्रॉब्लम यह है, अगर हम लोग टाइम पे नहीं पहुंचे तो शेरा मानसी को भी मार देगा। तो सर वो रही क्रूज लाइनर। सर वो, जल्दी चलो जल्दी। एक मिनट रुको। बंद करो बंद करो बंद करो। रुको रुको।
अभी हो गया, पैसेंजर पूरा अंदर चला गया, अभी आप आ नहीं सकते। हमारे लिए कोई गेट वेट बंद नहीं होता है, हम लोग सीआईडी से हैं। रुको, नीचे करो, नीचे करो। Enjoy your journey, ma'am. Okay. जरा आसपास भी नजर रखना। यस सर। एक्सक्यूज मी। Yes, sir. हम लोग सीआईडी से हैं। CID से है। कुछ परेशानी सर? आप जरा ये फोटो देखिए। ये आदमी, इसको देखा? ये आपकी शिप में है क्या? ध्यान से देखो, बड़ा खतरनाक आदमी है। इसे तो नहीं देखा। ठीक से याद करके बताओ, शायद देखा होगा किसी ने। नहीं सर, इसे नहीं देखा है। यहाँ पर तो नहीं आया। अच्छा एक बात बताइए, ये शिप में कितने लोग हैं? 450 तक, 450। 450 लोग हैं। चलो चेक करो, कहां से आई आवाज? ऊपर से आई सर। इधर देखो, मैं इधर देखता हूं। माय गॉड, दया! सर! एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए। देखिए, एक मिनट, पीछे हटिए। आप लोग पीछे आइए प्लीज। चलिए हटिए। पीछे जाइए प्लीज, हम लोग सीआईडी से। हटिए, पीछे आइए। हट जाइए प्लीज। हटिए हटिए प्लीज प्लीज, एक तरफ चलो। ताशा जरा देखना। So she's dead. बहुत देर हो गई हमें आने में। किसने किया ये? हाँ? आप में से किसी ने देखा? देखो, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। खून हुआ यहाँ पर, खून। तो बताइए, आपने देखा किसी को? जी नहीं, मैं तो चीखने की आवाज सुनाई पड़ी तो मैं आया। सर, गोली मारी गई है। अच्छा, फ्रेडी, विवेक, या जितने भी लोग हैं, सबको अच्छी तरह से चेक करो। अब सब इस तरफ आइए प्लीज। जेंट्स एक तरफ, लेडीज एक तरफ। इधर आइए प्लीज, इस तरफ। इधर आइए आप लोग। चलिए, लाइन लगाइए। आप भी चलिए। या अच्छी तरीके से चेक करो, समझे? सोनिया, सोनिया, ये क्या हो गया तुम्हें? सोनिया, एक मिनट, प्लीज। सोनिया, ये क्या हो गया? कहीं मानसी ने अपना नाम बदल के सोनिया तो नहीं रख लिया? एक मिनट, कौन है आप? ये मेरी बीवी है सर। क्या हुआ इसे? बीवी है? हाँ, ये मेरी वाइफ है सर। अब पूरे यकीन से कह सकते हो कि इसका नाम सोनिया है? हाँ सर, लेकिन आप लोग कौन है? देखिए, हम लोग सीआईडी से, लेकिन एक बात बताओ,
आपकी बीवी का नाम सोनिया ही है? इसका नाम सोनिया है सर। सोनिया है या मानसी है? मानसी? इसका नाम सोनिया है सर, मेरी बीवी है सर। अच्छा, आप इसी शहर से? नहीं सर, हम लोग दिल्ली से हैं। हम लोग शादी की सालगिरह के लिए गोवा जा रहे थे। कितने साल हुए आपके शादी को? 4 साल सर। और आपकी वाइफ आज से पहले कहीं मुंबई आई थी? नहीं सर, हम लोग पहली बार मुंबई आए हैं सर। 1 मिनट सर। मानसी ने 2 साल पहले सर कोर्ट में गवाही दी थी। इसके हिसाब से सोनिया तो 4 साल से दिल्ली में है। हाँ। ये मानसी नहीं हो सकती सर। तो फिर कौन है ये? किसने मारा है इसे? सर, कमरे की चाबी मिली है, कमरा नंबर 112। कैबिन नंबर 112? 112? ये 112 नंबर कमरा किसका है? 112 नंबर कमरा किसी का है क्या? किसका कमरा है ये 112 नंबर? सर। यस, मैं इस शिप का मैनेजर हूँ सर। ये पता करिए 112 नंबर कमरा किसका है? यस सर, मैं भी पता लगाता हूँ। हेलो। हाँ सर, सबको चेक किया, किसी के पास गन नहीं है सर। किसी के पास भी नहीं है? अच्छा, ओके सर, पता लग गया है। 112 नंबर कमरा मिस्टर कमल का है। 112 नंबर कमरा कमल का है? ये कमल कौन है यहाँ पर? हाँ, किसका कैबिन है ये? 112 नंबर कमल। आप में से कोई कमल है? कैबिन नंबर 112? कोई बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है अभिजीत, देख काम करो, पूरे शिप में देखो कोई मानसी नाम का कोई है क्या, और हम लोग ये कमल का कमरा नंबर 112 देखते हैं। रेडी, संभल के अंदर जाओ, देखो खूनी अंदर हो सकता है। सर, अंदर कोई नहीं। कोई नहीं है? सर लगता है सोनिया को मारने के बाद खूनी अपने कमरे में आया ही नहीं है। जाने से पहले कमरा अच्छी तरह से चेक करते हैं। गन यहाँ पर है। गन के साथ साथ चाकू भी। मतलब सर, यह कमल खून करने के इरादे से आया था शिप पे। मतलब सर शेरा ने अपना नाम बदल कर कमल रख लिया है? हो सकता है विवेक, हो सकता है, मगर शेरा तो आया था मानसी को मारने, तो फिर उसने सोनिया को क्यों मारा? विवेक, एक काम करो, शेरा जरूर आएगा इस कमरे में हथियार लेने के लिए। तुम इस कमरे में छुप कर बैठो, जैसे वो आएगा हम उसे दबोच लेंगे। सर, मैंने मानसी को हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं दिख रही है। देखो, शेरा अगर यहाँ है तो मानसी भी यहीं होगी। ढूंढो, पता करो उसके बारे में। सुनिए भाई साहब, आप यहाँ किसी मानसी नाम के लड़की को जानते हो शिप में? नहीं, मैं किसी मानसी को नहीं जानता हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। क्या आप परेशान लग रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड मिसिंग है, पर आपको क्या? नहीं, शायद हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप लोग मेरी क्या मदद करेंगे? देखिए,
हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है बताइए। सर मेरी गर्लफ्रेंड मिसिंग है, मिल नहीं रही है, गायब हो कब से। तुम्हारी गर्लफ्रेंड लापता है? कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम मानसी तो नहीं? नहीं सर, प्रियंका है उसका नाम। प्रियंका? ये प्रियंका गायब कहाँ से हुई? अब वो डिस्को में थी अंदर, अब उसके लिए फोन आया था, वो फोन लेने के लिए बाहर है, उसके बाद गायब ही है सर, मिल नहीं रही है। आपने उसे ढूंढने की कोशिश की? हाँ मैंने पूरा शिप ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिली। अच्छा, आपके पास उसकी कोई फोटो है? हाँ सर, एक मिनट सर, ये रही फोटो उसकी। आप जरा ये मोबाइल दीजिए हमें, आप यही रुकिए, हम लोग देखते हैं। दया कहीं ऐसा तो नहीं यही मानसी और इसने अपना नाम बदल लिया हो? हाँ, इस बेचारे को बताया नहीं होगा अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में। हताशा, तुम्हारे पास मानसी के पड़ोसन का नंबर है ना? उन्हें ये फोटो एसएमएस करो और पता करिए कौन है, कहीं ये मानसी तो नहीं। हेलो, हाँ मानसी? सर वो मानसी ही है। ओह मानसी। एक काम करते हैं, ये फोटो दिखा के लोगों से पूछते हैं, शायद किसी ने देखा हो। यस सर। देखो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हम ढूंढ लेंगे। सर प्लीज प्लीज ढूंढ लीजिए। विवेक, विवेक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी कहाँ है? नहीं सर, शायद उस आदमी को शक हो गया था कि हम रूम के अंदर थे, इसलिए वो रूम के अंदर घुसा ही नहीं। तुमने उसका चेहरा ठीक से देखा है ना? नहीं सर, उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसके जूते और उसकी पैंट देखी थी सर। उसके जूते काफी खराब थे, उनके ऊपर ग्रीस लगा हुआ था और उसकी पैंट ऑरेंज कलर की थी। ऑरेंज कलर की पैंट? सर लगता है इसे अच्छे ड्रेस डिजाइनर की जरूरत है सर। फ्रेडी, एक बार हाथ तो लगने दो। अच्छे अच्छे डिजाइनर्स की चड्डियां पहना देंगे उसे, पहले हाथ तो लगने दो। तुमने कहा ग्रीस था उसके जूतों पर और ऑरेंज कलर की पैंट। यस सर। इंजन रूम फ्रेडी। इंजन रूम? हाँ फ्रेडी, इंजन रूम। ऑरेंज कलर की पैंट और ग्रीस लगे हुए जूते, ये इंजन रूम में काम करने वालों का यूनिफॉर्म का हिस्सा होता है। इंजन रूम चलते हैं। नहीं यार, वो लड़की तो कहीं दिख नहीं रही। इधर भी नहीं है, कमाल है, गई तो गई कहाँ? हाँ ताशा? सर इतनी बड़ी शिप है, घंटों ढूंढेंगे तो भी उसका मिलना मुश्किल है। ताशा वो इसी शिप में है, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो ढूंढो। विवेक, यहाँ के सब दरवाजे बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। देखना। कौन है आप लोग? पैसेंजर्स को अंदर आना मना है। देखो हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है सर? एक काम करो, यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं सबको बुलाओ, जल्दी। चलो भाई लोग बाहर आ जाओ, इमरजेंसी है, चलो। ये सब लोग आ गए यहाँ? जी सर। कोई ऐसा है जो यहाँ पर काम करता है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है? एक ही है सर, जो आज ही काम पे आया है। अच्छा, कौन है वो? रघु। कहाँ है ये रघु? सर वो इंजन रूम में है। इंजन रूम में? मिस्टर रघु, इधर आइए। नई नौकरी की बधाई देने आए हम लोग, आइए। सर, लगता है रघु शर्मा रहा है सर। आप कहे तो मैं उसे बधाई दे दूं? जाओ, दे दो बधाई, संभल के। रघु, ए रघु, रघु उठ।
रघु, रघु। सर ये तो मर चुका है। रघु मर चुका है? मतलब रघु ने पहले मानसी को मारा और फिर किसी ने रघु को ही मार दिया। इसका मतलब यहां पर दो खूनी हैं, एक ये रघु और दूसरा शेरा। सर मुझे तो लगता है शेरा ने ही इस रघु को मारा है सर। एक मिनट, कुछ अजीब सा लग रहा है। वे जरा गन पकड़ो। नकली दाढ़ी, अरे ये तो शेरा है। हाँ फ्रेडी, ये तो शेरा है। शेरा आया था मानसी को मारने और किसी ने शेरा को ही मार दिया। ये क्या हो रहा है सर यहाँ पे? मेरा तो दिमाग चकरा जा रहा है। हम लोग शेरा के चंगुल से मानसी को बचाने के लिए आए थे, मानसी तो मिली नहीं, किसी ने सोनिया का खून कर दिया और अब ये शेरा। फ्रेडी, मुझे तो लगता है शेरा आया था मानसी को मारने, मगर भूल से उसने सोनिया को मार दिया। पर सर शेरा को मारा किसने? किसी ऐसे आदमी ने शेरा को मारा है जो नहीं चाहता कि शेरा हमारे हाथ लगे। ये शेरा से बचने की कोशिश तो नहीं कर रही है? मानसी! 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 ये अभी तो यहीं पे थी, अचानक गायब कहां हो गई? मानसी! 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 क्या बात है? मैंने अभी मानसी को यहीं पे देखा, पता नहीं कहां गायब हो गई। शायद किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो गुंडा उसे ले गया हो कहीं? मानसी की आवाज है। मानसी! चुप रहो और चलो मेरे साथ। चलो। छोटा! बेवकूफ लड़की, चल मेरे साथ। छोटा! चल मैंने कहा। छोड़ दो मुझे। चलो मैं कहता हूँ। प्लीज। चलो। बचाओ मुझे। चलो कह रहा हूँ मैं। हेल्प मी। मैं कहता हूँ चलो। छोड़ चलो यहाँ से। चलो। चलो बाहर। निकलो। हेल्प मी समबडी। चलो। चलो मेरे साथ। छोटा! हेलो! चुपचाप चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। चलो। मैंने कहा चुपचाप चलो। चलो। चलो चलो। रुक जा। चलो जल्दी। जल्दी चलो। एक मिनट कहाँ? तुम उस बार के मैनेजर? हाँ? वो तो नाटक था। तुम सीआईडी वालों को बेवकूफ बनाने के लिए। अच्छा, सीआईडी वालों को बेवकूफ बनाएगा? हाँ?
तुम लोग मेरे बीच में मत आओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। मैं कह देता हूं, मैं गोली चला दूंगा। तू गोली चलाएगा? क्यों मारना चाहते थे तुम इस बेचारी मानसी को? ये बेचारी नहीं है, इसने मेरे भाई सांचा को जेल में बंद करवाया। ओ, तो ये सांचा का भाई है सर? हाँ, इस मानसी ने मेनका के साथ मिलकर मेरे भाई को जेल में बंद करवाया था। इसी बात का मैं बदला लेना चाहता था। और इसीलिए तुमने शेरा को सुपारी दी इन दोनों को मारने की। पता नहीं तुम लोगों को कैसे पता चल जाता है। अगर आज तुम सीआईडी वाले बीच में नहीं आते तो ये मानसी को मैं जिंदा नहीं छोड़ता और मेरे भाई का बदला पूरा हो जाता। तो तुमने ये सब अपने भाई के लिए किया ना? तब तुम्हें भी अपने भाई के पास भेजते हैं सलाखों के पीछे। दोनों साथ साथ चढ़ना फांसी पर। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।